बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M उर्दू पर। और ये भी आपको बता दें कि पठान कार्ड का इस्तेमाल साबिक़ खातून अव्वल ने शुरू कर दिया है और उसने आज कंटेनर से एक और भी बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है। उसे पता है कि पंजाब से कोई काफ़िला बड़ा नहीं पहुंचा, वो अरकान पार्लियामेंट भी गिरफ़्तार हो गए या गिरफ़्तारी जिन्होंने दे दी, तो आज उसने कंटेनर से एक बड़ा ऐलान कर दिया। जो कहती थी मैं घरेलू खतून हूँ, उस घरेलू खतून ने आज ये ऐलान किया है कि वो पंजाब से किसी को टिकट नहीं देंगी। आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि मसूफ़ा टिकट भी खुद बांटेंगी। और लग ये रहा है कि खान साहब जेल में ही रहेंगे। जब टिकट उसने कहा जी मैंने, उसने खुद बोला, ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हो गया। एक सीनियर हमारी जर्नलिस्ट है नौशीन यूसुफ, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट किया और फिर ये बात सुनाई गई। और पठान कार्ड का इस्तेमाल करना और ये कहना कि पठान बड़े गैरत वाले लोग हैं, वो मेरा साथ देंगे, बेशक सारे छोड़ जाए मुझे, मैं अकेली खड़ी रहूँगी खान के लिए, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है। और आज आपका भी इम्तहान है, आपकी गैरत का भी इम्तहान है। तो पठान बड़ा गैरत वाले होते हैं। नारे शारे लग गए, ज़ाहिर है एक इश्ताल दिलवाना उनको। और उसके बाद फिर वो तबाही और बर्बादी के जो मनाजर नज़र आ रहे हैं। मेरा अपना ज़िला है खानेवाल, वहाँ की पुलिस के एहलकार 35 ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी ड्यूटी ये कटी पहाड़ी के करीब लगाई गई थी। उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक को तो बाकायदा अगवा कर लिया गया, वर्दी फाड़ दी गई और ये कह रहे थे हम पुरअमन हैं, हम पुरतशद्दुद लोग नहीं हैं, हमारा मार्च पुरअमन है। तो ये जो वीडियोज़ नज़र आ रही हैं उसमें ये आपको पुरअमन नज़र आ रहे हैं। यह जो अली अमीन गंडापुर तोड़ता हुआ आ रहा है, टूल प्लाजा की रुकावटें तोड़ता हुआ आ रहा है, खुद गाड़ियों को क्लियर करा रहा है। टूल प्लाजा की फीस तो क्या देना, वो बैरियर्स तोड़ता हुआ रौंदता हुआ जा रहा है और गाड़ियां निकाल रहा है सबकी। बुरहान, हसन अब्दाल, अटक का पुल, हर जगह मैदान जंग है। तो ज़ाहिर है जब आप कहते हैं कि हमने हल्ला बोलना है, हमने कब्ज़ा करना है, हमने डी चौक में जाना है और खान को रिहा कराना है, तो खान तो ऐसे तो रिहा नहीं होगा। मुज़ाकरात भी आप कर रहे हैं, उधर से अली उसको भेज दिया बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर सैफ को। बैरिस्टर सैफ किसका नुमाइंदा है सबको पता नहीं है, अली अमीन गंडापुर का। वो तो अली अमीन गंडापुर को वहाँ के लोगों ने निकलने नहीं दिया। वो भी एक छोटी सी वीडियो बड़ी उसकी मशहूर हुई है कि वो उसके ऊपर उसके अपने कार को एतबार नहीं करता। वो पेशाब करने वाशरूम जाना चाह रहा था, फिर कहता मैंने नमाज पढ़नी, मुझे जाने दो। लोगों ने कहा नहीं, आप दौड़ जाते हो, फरार हो जाते हो। मैंने तरला किया, वो फिर वॉशरूम गया तो कारकुन उसके पीछे पहुंच गए, बाहर खड़े रहे। जैसे ही बाहर निकला तो उसको फिर वापस ला के गाड़ी में बैठा दिया, कहीं दौड़ ना जाए। ये तो आपके कारकुनों का ये हाल है। और फिर बुशरा बीबी निकल आई, उसने लोगों को इश्ताल दिलाना शुरू कर दिया कि खान की रिहाई और खान को लिए बगैर वापस नहीं आना। बनाना रिपब्लिक है क्या? कोई कानून कोई कायदा नहीं है तो अदालतें बंद करें। हल्ला बोलने हर एक कैदी जो है वो उसके जो रिश्तेदार अजीज वो सारे फिर ऐसे ही करेंगे, अपने अपने कैदियों को ऐसे छुड़ा लेंगे। हर कोई जाएगा, हल्ला बोलेगा, कैदी छुड़ा के ले जाएगा। अदालतें आप बंद करें, कानून बंद करें, आइन की किताब को बिल्कुल ताला लगा कर बंद फेंक दें किसी जगह पे। इस तरह तो फिर वो जंगल का कानून है। बढ़ रहे हैं वो आगे, अभी जब तक कि इलाक आएगा, कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हर हाल में पहुंचेंगे। कोई 25,000 लोग बता रहा है, कोई 30,000 बता रहा है, कोई 40,000 बता रहा है, वो गाड़ियों का काफिला है। तो अभी फोर्सेस तो ज़ाहिर है अब जिनकी जो ड्यूटी लगाई गई कि अमन अमान को कंट्रोल में करना। अच्छा, बगैर इजाज़त के आ रहे हैं, किसी जगह पे कोई इजाज़त नहीं है, ना एहतजाज की ना रैली की, हर जगह पे 144 है। और जिस जिस जगह से गुजर रहे हैं उस जगह की जो पुलिस है वो मुकदमे दर्ज कर रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत लोगों पे पर्चे हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे 144 है। दवा बोलना है, वो रात को आ रहे हैं बेलारूस के सदर, मुआहदों पे आज साइन हो गए, अरबों रुपए वो सरमायाकारी करने जा रहे हैं, लेकिन तबाही करनी है PTI ने। जब भी कोई आता है तो ये इनकी जो है वो नब्ज़ को सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। जब भी कोई बड़ा आता है उस वक्त इनको ये एहतजाज याद आ जाता है, हंगामा। और जानबूझ के ये प्लानिंग है, प्लान है, उसके तहत करता है। वो जो जेल में बैठा हुआ है उसने कहा इस फाइनल कॉल को जारी रखे जब तक कि मेरी रिहाई पे बातचीत नहीं करते।
कभी कोई ऑफर करता है, कभी कोई ऑफर करता है, कभी कहता है बनिंगाला ले जाओ, कभी कहता है खैबर पख्तूनख्वा मुझे शिफ्ट कर दो, फिर बातचीत होगी, कभी कहता है नहीं पहले मुझे रिहा करो फिर बातचीत होगी। वो उसको पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या, लोगों को वो मरवा रहा है। खुद ये हकला पे बुरहान इंटरचेंज पे बैठ के जितने भी उमरा थे, छोटी छोटी वीडियोज आ रही हैं, नाश्ते कर रहे हैं, खाने और खाने, वो कारकुन बेचारे आंसू गैस के शल खा रहे हैं। उनके लोग भी जख्मी हुए होंगे, लेकिन इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद किया हर जगह पे। जब आपका वज़ीर आला सूबे का पुरतशद्दुद है, इस्ताल दिलवा रहा है, और क्या होगा। ये मनाजर जो है ये नजर आ रहे हैं, वीडियोस आप देखते जाएं, आपको खुद अंदाजा हो जाए कितने ये पुरअमन है। तो ये डी चौक आके क्या करेंगे, वहां पे जा रहा है एक सरबराह ममलकत आ रहा है। अब तो मैं तो कहता हूँ कि फौज को कंट्रोल संभालना चाहिए, हमारे वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाए उससे पहले इनको कंट्रोल संभालना चाहिए, सूरत हाल को कंट्रोल में करना चाहिए, ना कि ये जो हालात बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी इन पे आयद होती है किस तरह। और ये पठान कार्ड का इस्तेमाल, पहले खुदा ना कोई सिंध कार्ड का इस्तेमाल करता है, कोई बलोच कार्ड का, पहले माजी में पंजाबी कार्ड, ये अब ये नया काम शुरू हो गया। अपनी सियासत के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तान की जो वहदानियत है उसका बेड़ा गर्क मत करें, तकसीम दर तकसीम मत करें। पहले ये कौम जो है बड़ी तकसीम है, तो इस तरफ जो है वह मत जाए, इस तरफ नहीं करना चाहिए। ये काम जो है वो बड़ा मुश्किलात पैदा कर देगा। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, ऐसी कुव्वतों के अज़ाइम जो है वो नाकाम जो है बनाने के लिए पूरी कौम को जो है वो मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।